हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी और यूपीपीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमने जो टारगेट रखा है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का, उसी सीरीज़ में हमारा क्वेश्चन है जीएस पेपर 3 से। हमारी जो ये मेंस की सीरीज़ चल रही है वो यूपीएससी और यूपीपीसीएस के पीवाईक्यू पे बेस्ड है, जो कि करंट के साथ अपडेट करते हुए आप लोगों को कराई जा रही है। आप लोग चाहें तो इस सीरीज़ के माध्यम से अपना मेंस की तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। आज का क्वेश्चन हम देखेंगे, प्रधानमंत्री जन धन योजना बैंक रहितों को संस्थागत वित्त में लाने के लिए आवश्यक है। क्या आप सहमत हैं कि इससे भारतीय समाज के गरीब तबके के लोगों का वित्तीय समावेश होगा? अपने मत की पुष्टि के लिए तर्क प्रस्तुत कीजिए। क्वेश्चन को एक बार फिर से देखेंगे। क्वेश्चन क्या है? प्रधानमंत्री जन धन योजना बैंक रहितों को संस्थागत वित्त में लाने के लिए आवश्यक है। क्या आप सहमत हैं कि इससे भारतीय समाज के गरीब तबके के लोगों का वित्तीय समावेश होगा? अपने मत की पुष्टि के लिए तर्क प्रस्तुत कीजिए। ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी 2016 के पेपर में पूछा गया है। सबसे पहले हम इसका इंट्रो देंगे। इंट्रो पर हमने क्या लिखा है कि भारत में एक समय में लगभग 40% जनसंख्या के पास बैंक खाता नहीं था, जिससे वे औपचारिक बैंकिंग प्रणाली और सरकारी लाभों से वंचित थे। इस असमानता को दूर करने के लिए 2014 में प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत की गई। मतलब जो भारत की जो जनसंख्या है, 40% जनसंख्या के पास बैंक खाता नहीं था, तो इसलिए जो है 2014 में प्रधानमंत्री जन धन योजना की स्टार्टिंग की गई। ये जो फैक्ट है, तो 2014 में प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत की गई। ये ईयर आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैचिंग में पूछा जा सकता है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य था कि हर नागरिक को एक बैंक खाता, वित्तीय उत्पाद, बीमा और पेंशन सुविधा उपलब्ध कराना। ये हमारा इंट्रो कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन की मेन बॉडी का पार्ट देखेंगे कि सकारात्मक तर्क कि क्यों यह वित्तीय समावेशन में सहायक है। मतलब इसके संबंध में जो है सकारात्मक जो है तर्क देंगे हम। पहला क्या है? बैंकिंग पहुँच। इसके अंतर्गत जो है क्या किया गया है? बैंकिंग पहुँच का विस्तार किया गया है। अब तक 50 करोड़ से अधिक खाते 2024 में, जिसमें 60% जो जनसंख्या है वह ग्रामीण और 55% महिलाएं हैं। ये क्या बात करता है कि ग्रामीण और वंचित वर्ग अब जीरो बैलेंस खाता खोल सकते हैं। 2024 तक 50 करोड़ से अधिक जनधन खाते खोले गए हैं। इसमें 55% महिलाएं हैं और 67% जो है ग्रामीण हैं। फिर क्या है? डीबीटी सुविधा। डीबीटी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। डीबीटी के माध्यम से एलपीजी, मनरेगा, छात्रवृत्ति आदि लाभ सीधे खाते में बिचौलिया रहित। मतलब इसमें क्या बताया गया है कि एलपीजी सब्सिडी, मनरेगा मजदूरी और छात्रवृत्ति जैसे सरकारी लाभ जो है वो सीधे खाते पर पहुंचेंगे, जिससे जो बिचौलियों की जो समस्या है वो दूर होगी। इससे लीकेज और भ्रष्टाचार में भारी कमी देखने को मिलेगी। फिर नेक्स्ट क्या है? बीमा और पेंशन। इसमें क्या है कि 2 लाख दुर्घटना बीमा और 30,000 जीवन बीमा, अटल पेंशन योजना से सामाजिक सुरक्षा। ये क्या बात करता है कि 2 लाख तक का दुर्घटना बीमा दिया गया है और 30,000 तक का जीवन बीमा, और अटल पेंशन योजना से असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रोवाइड की जाएगी। फिर क्या है? डिजिटल समावेशन। इसमें रुपे कार्ड, मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई सुविधा। डिजिटल वित्तीय समावेश किया गया है। जनधन खातों में यूपीआई, रुपे कार्ड, मोबाइल बैंकिंग से जोड़ा गया है। वित्तीय साक्षरता शिविरों से व्यावहारिक जागरूकता बढ़ी है। नेक्स्ट क्या है? महिला सशक्तिकरण। इसमें क्या बताया गया है कि महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त निर्णयों में भागीदारी लेंगी। महिलाएं आर्थिक निर्णय में सक्रिय हुई हैं। पीएमजेडीवाई खातों में लाभार्थी महिला खाता धारकों का अनुपात बढ़ा है। फिर नेक्स्ट क्या देखेंगे? इसके समक्ष कौन सी प्रमुख चुनौतियां व्याप्त हैं? पहली चुनौती क्या है? कुछ निष्क्रिय खाते हैं, मतलब कुछ खातों में लेन देन नहीं है। दूसरा क्या है? वित्तीय साक्षरता की कमी है। ग्रामीणों में डिजिटल जानकारी का अभाव देखने को मिलता है। डिजिटल डिवाइड जैसी समस्या भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा उत्पन्न है। फिर क्या है? बैंकिंग सुविधाओं की पहुँच सीमित है। बैंक वित्त प्रणाली में अस्थिरता देखने को मिलती है। तो ये जो है इसके समक्ष ये चुनौतियाँ देखी गई हैं। अब हम इसका कंक्लूजन देंगे। अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि पीएमजेडीवाई ने गरीब तबके को संस्थागत वित्त व आर्थिक मुख्यधारा से जोड़ा है। यह वित्तीय समावेश की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।
जो प्रधानमंत्री जन धन योजना है उसने वित्तीय समावेश को व्यवहारिक वास्तविकता बनाया है। यह योजना केवल बैंक खाता खोलने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि गरीब तबकों को आर्थिक मुख्यधारा में लाने के लिए एक क्रांतिकारी पहल रही है। यदि इसे वित्तीय साक्षरता, डिजिटल पहुंच और बैंकिंग सुविधाओं की गुणवत्ता से जोड़ा जाए तो यह आर्थिक लोकतांत्रिकरण का मजबूत आधार बन सकती है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है जो कि हमने लिया था जीएस पेपर 3rd से। आप लोगों को हमारी जो ये मेंस की सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, यूपीएससी एटम प्रविष्या के साथ मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।